उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 साल में पैसे बनाने, बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये जो एक्स्ट्रा घर आपने खरीदा था कब खरीदा था? बोलते 22 साल हो गए। गोल्ड कब आपने खरीदा और कब बेचा? बोलते जिंदगी में कभी नहीं बेचा, हल धरतेरस खरीदा। बट इक्विटी का मामला आते बोलते 3 साल में पैसे बनाने। तो मैंने कहा ये इस बच्चे के साथ ऐसा खराब बर्ताव क्यों? 3 बच्चे हैं आपके घर में, 2 बच्चों को कहते हो 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए आपके पास 10 साल है, एक बच्चे को कहते हो तू 10वीं कक्षा में पहुंच जा बट 3 साल देता हूं मैं तुझे, और बच्चा फेल होता है। बोलते हैं बच्चे में खराबी है, पेरेंट में खराबी है, बच्चे में खराबी है। तो उम्मीदें आप हर एसेट से एक समान रखें, तभी वो आपको प्रॉफिट करेगी। ये अगर ये थॉट प्रोसेस एक ठीक से बैठ जाता है ना एक निवेशक के मन में, तब वो इक्विटी का फायदा ले पाते हैं। वरना इक्विटी में जो फायदा है वो सिर्फ चार्टों में दिखता है और बैंक अकाउंट में नहीं दिखता है। ये एक चीज मेरी विनती होगी। सेकंड, आज के करंट समय में मेरे हिसाब से हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में इक्विटी का आप एक ही कंट्री हैं टॉप 5 में जो इतनी अच्छी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो रिसेशन का डर नहीं है। जो ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है उसकी बेनिफिशियरी इंडिया होगी एज अ नेशन। तो हाई ग्रोथ इकोनॉमी, हमें इंटरेस्ट रेट्स का इतना डर नहीं है जितना ग्लोबल है। तो आई थिंक इक्विटीज में अगर 50-60% नहीं हो आपकी करंट एलोकेशन का, आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स करेक्शन। अच्छा पूजा मैम, जिस तरह से ड्रास्टिक चेंज आया कोविड के बाद, निवेशकों का पैटर्न बदला है। पहले मिड एज्ड निवेशक होते थे, ओल्ड एज निवेशक होते थे, अब महिलाएं भी आगे आ चुकी हैं काफ़ी, और साथ साथ नए निवेशक आ गए हैं जो यंग जनरेशन के निवेशक है। एज ग्रुप घट गया एकदम से इतना, अब शुरू करते ही जॉब लोग निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो हर तरह के निवेशक के लिए अलग अलग उनके तौर तरीके होते हैं निवेश के। आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कैसे क्या क्या चीज़ें अलग अलग एज ग्रुप के निवेशकों को ध्यान रखनी चाहिए? जी, देखिए आपने जैसे कहा कि कोविड के बाद, सो मैं समझती हूँ कोविड के ही समय में जब लोग फ्री थे और उस समय में घर पे थे, काफ़ी लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में एंट्री ली। हमने देखे कि 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से ज़्यादा खुले उस समय पे। सो ऐसा नहीं है कि नए पुराने इस तरीके के इन्वेस्टर्स ने इक्विटी का उसी समय पे लुफ्त उठाया। मैं समझती हूँ ये जो डिसीजन है कि एसेट अलोकेशन नए पुराने इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा एज के हिसाब से होता है। अब जैसे कोई नया इन्वेस्टर है वो 60 पे है, तो मैं उन्हें नहीं कहूँगी कि चलो आप नए इन्वेस्टर हो तो चलो आप इक्विटी में ले लो, क्योंकि भाई आप 60 पे हो, तो 60 पे हो तो आगे आपकी इनकम नहीं आने वाली है और आपको इनकम चाहिए होगी, और वो भी आज तो 80, 80, 85 तक की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ते हैं। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको सूट होगा जिसमें आपकी मंथली इनफ्लो भी होगी एंड एट द सेम टाइम कैपिटल आपका इंटैक्ट होगा। एट द सेम टाइम कोई ओल्ड इन्वेस्टर है जो 20-25 साल से कर रहा है, ठीक है, लेकिन एट द एज ऑफ 30-35 भी वो ओल्ड है, फिर भी हम उसे कहेंगे आप इक्विटी में ही रहो, क्योंकि आप रिस्क उठाने की क्षमता लेते हो, तो आपको डेफिनेटली आपके सारे गोल्स जो आगे आने वाले हैं उसके लिए आपको इक्विटी में ही निवेश करना होगा। सो एसेट अलोकेशन की जो मैं कहूँगी एज वाइज अगर हम उसे देखें तो आप यंग इन्वेस्टर हैं, समझो आप 25 साल के आसपास हैं, 25 से 35 की अगर आपकी उम्र है, तो डेफिनेटली आप 70 to 80% आपका आप इक्विटी में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। अगर आप 35 to 50 के बीच में है, जो एक मैं कहूँगी इस तरीके का एज गैप एक उस समय पे आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपके लोन्स उस समय पे होते हैं, अगर आपने कोई लोन्स खरीदे हैं, हाउस लोन वगैरह हैं, बच्चों की पढ़ाई का एक गोल होता है, बच्चों की शादी का गोल होता है, वो सारा उसी समय पे आता है। सो वो समय पे आपको इक्विटी में एटलीस्ट आप 50% तक तो रहें, बिकॉज एट द सेम टाइम आपको दूसरी चीज़ों को भी देखना है, कंटिजेंसीज भी मेंटेन करनी है। और अगर आप 50+ हैं जो आप रिटायरमेंट नियर करने वाले हो, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे आपने खर्चे कर लिए हैं, आपके लोन्स ख़त्म हो गए हैं, सो उस समय पे इस तरीके की प्लानिंग करनी, जैसे मैंने मेंशन किया कि आपको मंथली इनफ्लो चाहिए, सो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, तो वहाँ पे भी एटलीस्ट आप 30-40% इक्विटी में रहें। एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला से ना जाएं कि आप 50-60 पे आए तो आप इक्विटी एकदम ही छोड़ दें। आज के ज़माने में मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप 50-55 पे भी हैं, आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं, आपने तो 30 से शुरू किया है, आपने देखा है मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहने से ही आपको फ़ायदा है। सो 50-55 पे भी हैं, आप इक्विटी एक पोर्शन तक रख सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जो आप निवेश कर रहे हैं
ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा उसे 60 पे यूज करने वाले हैं, उसे आप 80-85 तक आपको यूज करना है, आप सिर्फ मंथली विड्रॉवल्स लेने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से उस समय पे भी आप कंफर्टेबली इक्विटी ले सकते हैं। आपको चाहिए तो आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का चुनाव करें, या तो फिर जिसमें इक्विटी पोर्शन कम है। लेकिन एसेट अलोकेशन एज वाइज डिफाइन करें फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के, जो गोल्स हैं उस हिसाब से, जितना लंबा उनका गोल का पीरियड है उतना ही ज़्यादा आप इक्विटी में निवेश करें और बेझिझक निवेश करें। क्योंकि आज जैसे फिरोज जी ने भी कहा, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए तो इक्विटी ही है, उसके सिवाय आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। इक्विटी 12 से 15% का रिटर्न